अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। सो ये जनरल स्ट्रक्चर है कोलेस्ट्रॉल का, जिसमें 27 जो है कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड जो थर्ड कार्बन है उसके साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होता है, OH ग्रुप अटैच होता है। एंड जो फिफ्थ वाला ग्रुप है वहाँ पे डबल बॉन्ड अटैच होता है। ये कुछ जनरल से फीचर हैं कोलेस्ट्रॉल के। 27 जो कार्बन इसके साथ अटैच है, एंड थर्ड वाला जो इसका कार्बन है वहाँ पे OH ग्रुप अटैच है, एंड जो फिफ्थ वाला कार्बन है वहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस हमने करनी है तो उसकी साइट क्या है, कहाँ पे ये जो है सिंथेसाइज होता है। मेनली तो ये लीवर वगैरह में भी सिंथेसाइज हो जाता है, पर मेन जो इसकी साइट है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज होता है मेनली। अब देखें ये इंडोर्गेनिक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि बाकी जो प्रोसेस है उसमें तो हम उनको इसलिए करते हैं कि हमें ATP जो है हमें उसकी ज़रूरत होती है, हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, हमें ATP मिले। बट कोलेस्ट्रॉल ऐसा रिएक्शन है, ऐसा पाथवे है कि इसमें जो है एनर्जी यूज़ होती है। इसमें जितनी भी एनर्जी हमारी बॉडी में होती है, कुछ NADPH जो प्रेजेंट होते हैं, मेनली NADPH जो है वो यूज़ होते हैं कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में। अब जो है कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस जो है उसको स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट को आपके बारे में एक पॉइंट जो है आपके जहन में होना चाहिए कि एसिटाइल को ए है, जो एसिटाइल को ए है वो ऑलवेज कोलेस्ट्रॉल का जो स्ट्रक्चर है उसको सिंथेसिस को स्टार्टअप करवाता है। हमेशा एसिटाइल को ए होगा आपके पास तो आप कोलेस्ट्रॉल को जो है सिंथेसिस कर पाओगे। सो आपने ये जहन में रखना है, एसिटाइल को ए है वो हमें लाजमी चाहिए। अब इसके फंक्शंस है कुछ जो कि आपको पता होनी चाहिए। वो कौन कौन से हैं कि ये बाइल एसिड्स में जो कि प्रिकर्सर यूज़ होता है, बाइल एसिड बनाने में यूज़ होता है, आल्सो विटामिन D बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। एंड थर्ड वन है स्टीरॉयड्स। ये जो तीनों पार्ट्स हैं, बाइल एसिड्स, विटामिन D एंड स्टीरॉयड्स, इन तीनों के बनाने में जो प्रिकर्सर है वो कोलेस्ट्रॉल यूज़ होता है। सो ये एक आपने बात जहन में रखनी है। नेक्स्ट अब हमने स्टार्ट करना है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का प्रोसेस। उसमें 5 स्टेप है जो कि आपको पता होना चाहिए। 5 स्टेप्स मेजर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट स्टेप है वो है हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटामाइल को ए, ठीक है। ये कन्वर्ट होता है मेवलोनिक एसिड में। देन जो मेवलोनिक एसिड है वो कन्वर्ट होता है आइसोपेंटिनाइल फाइटोफॉस्फेट में, ठीक है। देन ये कन्वर्ट होता है सिक्लोलाइन में, एंड देन सिक्लोलाइन जो है वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये मेन जो पार्ट्स हैं, जो मेन स्टेप्स हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज में यूज़ होते हैं। सो अब हम जो मेन इसका पाथवे है वो डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले ये कुछ पॉइंट जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं, इनका आपके जहन में होना बहुत ज़रूरी है। सो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में जो मेन पार्ट्स अभी मैंने आपको बताया, मेन पॉइंट्स जो हैं वो एक तो ये है हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटामाइल, ठीक है। एक तो ये मेन पॉइंट है। देन जो सेकंड है वो है मेवलोनिक एसिड, सेकंड वाला ये है। एंड थर्ड वाला जो है आइसोपेंटिनाइल फाइटोफॉस्फेट, थर्ड वाला ये है। देन ये कन्वर्ट होता है यहाँ पे सिक्विलिन में। फोर्थ वाला जो पॉइंट है वो ये है, एंड देन ये कन्वर्ट हो जाता है कोलेस्ट्रॉल में। सो ये जो है मेन पाथवे है जो कि मैं आपको इजी वे से बताऊंगी कि इसको कैसे आपने करना है। सो फर्स्ट है, मैंने आपको बताया कि एसिटाइल को ए मस्ट चाहिए जो कि कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में मेजर पार्ट अदा करता है। अगर आपके पास एसिटाइल को ए नहीं होगा तो आप इसको जो है स्टार्ट नहीं कर पाओगे। सो आपके पास एसिटाइल को ए फर्स्ट होना लाजमी है। सो ये एसिटाइल को ए है वो फर्स्ट कन्वर्ट होगा यहाँ पे एसिटाइल को ए में, ठीक है, थ्रू थायोलेज एंजाइम के थ्रू। एंड यहाँ पे जो को ए है वो रिलीज होगा, ठीक है। कंडेंसेशन यहाँ पे होगी, एसिटाइल को ए कन्वर्ट होगा एसिटाइल को ए में थ्रू थायोलेज एंजाइम के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो एसिटाइल को ए है वो देन कन्वर्ट होगा। जो मेन स्टेप है फर्स्ट, बीटा हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटामाइल को ए में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। एंड ये जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है एसिटाइल को ए है वो कन्वर्ट हो जाएगा HMG को ए में थ्रू HMG को ए सिंथेसिस के, ठीक है। सो यहाँ पे जो को ए है वो आल्सो यहाँ पे रिलीज होगा, बनेगा। अब देन नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे
जो HMG को ए है वो देन अगेन कन्वर्ट होगा मेवेलोनिक एसिड में थ्रू HMG को ए रिडक्टेस में। यहाँ पे रिडक्शन होगी जो है, रिडक्शन जब भी आपको पता है होती है तो यहाँ पे क्या होता है, NADH जो H है वो रिलीज़ होता है, तो यहाँ पे NADPH जो है वो हमारा यूज़ होगा, एनर्जी यूज़ होगी यहाँ पे। सो ये कन्वर्ट हो जाएगा मेवेलोनिक एसिड में। मेवेलोनिक एसिड सेकंड स्टेप है इंपॉर्टेंट, इसको आपने जहन में रखना है। देन मेवेलोनिक एसिड है वो कन्वर्ट होगा आइसोमरेज में। अपने यहाँ पे एक बात जहन में रखनी है, यहाँ पे 2 आइसोमरेज होते हैं, ठीक है, काइनेज होते हैं जिसमें जो है फास्फेट की एडिशन होती है, ठीक, 2 स्टेप्स होंगे यहाँ पे। सो मेवेलोनिक एसिड पहले कन्वर्ट होगा मेवोलोनेट 5 फास्फेट में, काइनेज एंजाइम यूज़ होगा एंड यहाँ पे एनर्जी यूज़ होगी, ATP यूज़ होगा। देन नेक्स्ट क्या होगा, जो मेवोलोनेट 5 फास्फेट है वो देन अगेन कन्वर्ट होगा मेवोलोनेट 5 पायरो फास्फेट में, ठीक है, काइनेज एंजाइम वही यूज़ होगा, ATP आल्सो यहाँ पे यूज़ होगा। देन नेक्स्ट इसके जो स्टेप है वो होगा डीकार्बोक्सिलेशन होगी, जिसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा, ATP आल्सो जो है यूज़ होगी। यहाँ पे जो हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप था वो प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे अब ये कन्वर्ट हो जाएगा आइसोपेंटिनाइल फास्फेट में। अब होगा क्या, यहाँ पे जो आइसोपेंटिनाइल फाइटोफास्फेट है ये अपने कुछ आइसोमर्स में जो है नेक्स्ट डिवाइड होगा। आइसोमेरेज में कुछ स्टेप्स हैं, 3 से 4 स्टेप्स हैं, आप उनको देख लेना। एक ये इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट इनको आप फिर भी एक दफ़ा देख लेना। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि आइसोमेरेज में एक दफ़ा कन्वर्ट करवा के देन जो है आइसोपेंटिनाइल फाइटोफास्फेट को आप देन सिक्विलेन में जो है वो कन्वर्ट करवाते हो। इसमें NADPH आल्सो यूज़ होता है। NADPH मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे एनर्जी यूज़ अप होगी NADPH के थ्रू। सो जो सिक्विलीन है वो देन कन्वर्ट होगी लिनोस्टिरोल में थ्रू, यहाँ पे लिनोस्टिरोल सिंथेसेस है, ठीक है, उस एंजाइम के थ्रू लिनोस्टिरोल में ये कन्वर्ट होगी। यहाँ पे आल्सो जो है एनर्जी यूज़ होगी, देन वो कन्वर्ट होगा ज़ाइमोस्टिरोल में एंड यहाँ पे आल्सो जिसमें कन्वर्ट होगा वहाँ पे सिंथेसिस जो है एंजाइम आता जाएगा। ये आप जहन में रख ले, कॉमन सी बात है। ज़ाइमोस्टिरोल सिंथेसिस यहाँ पे एंजाइम यूज़ होगा एंड ज़ाइमोस्टिरोल है जो वो देन कन्वर्ट होगा डेस्मोस्टिरोल में थ्रू डेस्मोस्टिरोल सिंथेस के थ्रू। देन जो डेस्मोस्टिरोल है वो लास्ट हमारा जो हमें जो रिक्वायर्ड मटेरियल है कोलेस्ट्रॉल उसमें कन्वर्ट हो जाएगा थ्रू कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के ज़रिए। सो ये 5 जो है वो मेन स्टेप्स हैं इसमें जिनको आपने करना है मेन। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी, बट अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में।